हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं स्मॉल कैप स्टॉक्स के रिव्यू के बारे में, जो कि विवेक सिंघल सर ने बनाए थे अराउंड 2022 में। तो ये टॉप 10 स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात करी गई थी। ये वीडियो बनाई गई थी 17 दिसंबर 2021 को, और हम ये सब स्टॉक्स आज रिव्यू करेंगे। तो ये स्टॉक्स कौन से थे? तो ये स्टॉक्स थे अमर राजा बैटरीज, APL, बजाज कंज्यूमर, बैंक इंडिया, GIC-RE, ग्लेनमार्क फार्मा, मोतीलाल ओसवाल, NIACL, PFC एंड SIS। हम जानेंगे आज इनका क्या स्टेटस है, क्या इन्होंने टारगेट अचीव करा था, और अगर करा था तो कितने दिनों में करा था, और अगर टारगेट अचीव नहीं करा है तो अभी तक जिन लोगों ने उनमें इन्वेस्ट करा होगा तो उनका पोर्टफोलियो कितना डाउन होगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी से, अमर राजा बैटरीज। तो हम चलते हैं अमर राजा पे, जिसका नाम अब थोड़ा चेंज हो गया है। अमर राजा ARE, अमर राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड। तो ये वीडियो बनाई गई थी 17 दिसंबर को, और इसका टारगेट था लास्ट हाईएस्ट। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस वीडियो में, इसने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। और इसको कितना टाइम लगा और कितना परसेंटेज गेन हुआ, अगर हम ये कैलकुलेट करें तो लेट्स सी। आपने नेक्स्ट डे इसको बाय करा होगा मॉर्निंग में, और इसका टारगेट अचीव हुआ है 850 डेज में अराउंड 66% गेन हुआ है 850 डेज में, राइट। अब हम चलते हैं APL पे, बट इससे पहले अगर आप नोटिस करेंगे यहां पर कोई चार्ट पैटर्न नहीं था। तो ऑल्दो आपने हो सकता है ये बाय करा हो या नहीं करा हो, बट माय रिकमेंडेशन वुड बी कि आपको ये कोई चार्ट पैटर्न के बेस पे बाय करना चाहिए था, जो कि मैं आपको शो करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पर एक कप विद हैंडल का पैटर्न बना था, तो आप इसके बेस पे आप बाय करते तो आपका जो CAGR होता वो थोड़ा बेटर होता अगर आपने बिना चार्ट पैटर्न के बाय कराए। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपने यहां ब्रेकआउट पे बाय कराया, अगर आपने यहां भी करा होता तो आपका जो गेन होता, आपका गेन होता अराउंड 34% अराउंड 7 मंथ्स में, जबकि आपको यहां पर लगे हैं अराउंड 850 डेज, दैट मीन्स 2 ईयर से भी ज्यादा। तो अगर आप चार्ट पैटर्न के बेस पे ये करते तो आपका बेटर रिटर्न आता कंपेयर टू आपने जो डायरेक्ट बाय करा है। बट क्योंकि हम यहां पर रिव्यू की बात कर रहे हैं तो हम वही बात करेंगे जो कि वीडियो में सजेस्ट करा गया था। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टॉक पे, विच इज APL। तो APL पे अगर हम गए, एलम्बिक फार्मा जिसका नाम है, तो 17 दिसंबर को ये स्टडी करा गया था स्टॉक। लास्ट इसका जो हाई था वो ये था, और टारगेट अचीव बिल्कुल हुआ था। और हम देखते हैं कि इसमें गेन कितना आया। अगर हम इसका गेन दें, नेक्स्ट डे हमने मॉर्निंग में इसको बाय करा है, और इसका टारगेट अचीव हो गया है 54.67%, 54.67% 946 डेज में, 946 डेज में अचीव हो गया है। सिमिलरली, जैसा कि मैंने अमर राजा में बताया, यहां पर इसको टाइम लगा है क्योंकि यहां पर कोई चार्ट पैटर्न नहीं था। बट अगर आप यहां नोटिस करें तो यहां पर चार्ट पैटर्न बनना फॉर्म हुए हैं। जैसे ये एक चार्ट पैटर्न यहां पे कप विद हैंडल बना हुआ है। अगर आपने इसके बेस पे बाय करा होता और ब्रेकआउट के बाद लिया होता तो लेट्स सी इसका टारगेट कितना था। देखते हैं कि ये टारगेट अचीव हुआ था कि नहीं, और इसका टारगेट ऑलमोस्ट सिमिलर ही टारगेट है और जो कि अचीव हुआ था। तो आपने ये ब्रेकआउट के बाद लिया होगा, यहां से आपने लेट से बाय करा है, तो आपका यहां पर 32% गेन हो जाता अराउंड 6.5 मंथ्स में, राइट। तो आपका CAGR थोड़ा बेटर हो जाता अगर आप एक चार्ट पैटर्न के बेस पे बाय करते तो, राइट। हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, विच इज बजाज कंज्यूमर। तो बजाज कंज्यूमर की तरफ हम गए। बजाज कंज्यूमर अगेन, क्या इसका लास्ट जो हाई था क्या वो अचीव हुआ? इसका वो टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो आज के टाइम में
इसका क्या अभी लॉस चल रहा है हमारा, वो हम चेक कर लेते हैं। तो ये डाउन है अराउंड 17.89%, 17.89%। तो मेरी प्रीवियस वीडियो में कुछ लोगों ने ये कहा था कि हमें जो नेगेटिव हैं स्टॉक उनको भी कंसीडर करना चाहिए। तो वो फीडबैक लेते हुए मैं इस चीज़ को भी कंसीडर कर रहा हूँ कि नेगेटिव स्टॉक से भी हमारा जो CAGR ओवरऑल कम हो जाता है, उसको भी अब हम कंसीडर करेंगे कैलकुलेशन में। तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक। अब हम चलते हैं बैंक इंडिया में। अब इसी स्टॉक में मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि आप देखिए यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न नहीं था, तो यहाँ पर बाय करना उतना सेंस शायद नहीं बनता। बट अगर आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ था, राइट। अगर आप देखेंगे ये एक चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ है, ब्यूटीफुल कप विद हैंडल। तो अगर आपने इसको यहाँ से बाय करा होता, अगर आपने इसको यहाँ से बाय करा होता तो आपका टारगेट अचीव हो जाता और आप पॉजिटिव में ही रहते। 28% 72 डेज है, मतलब 2.5 महीने में आपके 30% बन जाते। बट यहाँ पे कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा था, तो सेंस नहीं बनता था यहाँ पे लेना। बट स्टिल मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छा था, स्टॉक डाउन था, तो आप ले सकते थे। अगर आप फिर भी देखेंगे ये कितना हाई गया था, तो ये गया था अराउंड 47% ये गया था अप, राइट। बट क्योंकि हम इसको 68% तक रखना चाहते थे, उससे पहले ये डाउन आ गया, राइट। तो अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्या आप टारगेट पे ही इसको निकालना चाहते हैं, या अगर आपको 30-40% मिल जाता है गेन, तो आप इसको वहाँ एग्जिट करना चाहते हैं, राइट। हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, विच इज़ बैंक इंडिया। बैंक इंडिया पे अगर हम आते हैं तो बैंक इंडिया 17 दिसंबर पे अराउंड इसका प्राइस चल रहा था 50, राइट। और हमको लास्ट हाई तक इसको रखना था। अगर हम इसका गेन कैप्चर करें तो इसका गेन अगर हमने नेक्स्ट मॉर्निंग में बाय करा है तो अराउंड 94% इसने अचीव कर लिया 357 डेज में। तो 94 इसने अचीव कर लिया 357 डेज में, विच इज़ अ वेरी गुड गेन कि 1 ईयर में ऑलमोस्ट 100% इसने अचीव कर लिया, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, विच इज़ GIC-RE, जो कि एक जनरल इंश्योरेंस, एक मात्र रीइंश्योरेंस कंपनी है इंडिया की। तो इसका अगर हम देखें, इसका लास्ट हाई ये था और ये अचीव हो गया। और अगर हम देखें कि परसेंटेज कितना गेन हुआ है, हमने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये बाय करा है, नेक्स्ट डे अगर हमने मॉर्निंग में इसको बाय करा है तो ये अराउंड 74% 696 डेज, 74% 696 डेज में ये अचीव हो गया है, राइट। अब हम चलते हैं सेम इस स्टॉक में भी, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल फॉर्म हो रहा है। अगर आप उसके बेस पर इसको बाय एंड सेल करते तो आपका CAGR थोड़ा बेटर हो सकता था, बट नन अदर देन दिस इज ऑल्सो गुड। इसमें गेन होता अराउंड 27% का, एंड अगर आपने यहाँ से ब्रेकआउट से लेंगे 21 डेज में, मतलब लेस देन अ मंथ में आपने 20% इसको अचीव कर लिया होता। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे, विच इज़ ग्लेनमैक फार्मा। तो ग्लेनमैक में चलते हैं, देखते हैं कि ग्लेनमैक फार्मा में क्या हुआ था, राइट। तो इसका लास्ट हाई ये था और इसका टारगेट भी अचीव हो गया। अराउंड 39.6, अराउंड 40% 567 डेज में अचीव हो गए। अराउंड 40% 567 डेज में अचीव हो गया। मैं राउंड ऑफ करके स्टेटस लेके चल रहा हूँ ताकि थोड़ी कैलकुलेशन हमारी आसान हो पाए, राइट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज।
इसमें हम देखें तो हमारा जो टारगेट था, अगर वो लास्ट हाई था तो कितने टाइम में हमारा अचीव हो गया। तो इसको लगा अराउंड 756 डेज, 68%, 756 डेज, राइट, जो कि काफ़ी अच्छा गेन। अब हम देखते हैं NIACL, द न्यू इंडिया एश्योरेंस, राइट। यहाँ पर बात करी गई थी कप विद हैंडल पैटर्न की, तो यहाँ पर एक कप विद हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा था। लेट्स सी इसने टारगेट अपना अचीव करा था कि नहीं। तो ये टारगेट अचीव हुआ था और 105%, ऑलमोस्ट 106% का गेन हुआ है इसमें, और टाइम लगा था इसको 778 डेज। नेक्स्ट चलते हैं PFC में एक ब्यूटीफुल कप विद हैंडल फॉर्म हो रहा था और बाइंग डेट से ये टोटल गेन हुआ है 71% का 540 डेज में। लास्ट हमारा स्टॉक है SIS, राइट। इसमें अगर हम देखें तो हमारा टारगेट था ये, बट स्टॉक अभी करंटली डाउन है, राइट। तो अगर हम देखें, हमने नेक्स्ट दिन इसको बाय करा हुआ होगा और तो ये 26.79% डाउन है, 26.79% डाउन है और 1172 डेज हो चुके हैं, राइट। तो ये हमारा टोटल स्टेटस है। अगर हम बात करें हमारे पॉजिटिव्स जिसमें हमें गेन हुआ है अच्छा, वो है अराउंड 8 स्टॉक्स, और जिनमें हमें नोशनल लॉस हुआ है, अगर हमने बेचा नहीं है तो हमें लॉस अभी तक नहीं हुआ है। ये स्टॉक्स अच्छी क्वालिटी के हैं, तो सूनर और लेटर हमें इनमें गेन हो ही जाना है। बट कंसिडरिंग आज की डेट में अगर मैं एक बेसिक एवरेज लेता हूं, इनका, तो मेरा एवरेज जो आता है 52.89% का मेरा गेन हुआ है। और अगर मैं टोटल टाइम में अगर कैलकुलेट करूं, एवरेज टाइम मुझे कितना लगा, तो 784 डेज लगे हैं। तो अगर मैं ईयरली बेस पे इसको कैलकुलेट करने का ट्राई करूं तो ये हो जाएगा 52 इंटू 365 डिवाइड बाय 784, तो रफली 24.6 का हमारा CAGR एवरेज आ जाएगा, राइट, विच इज नॉट बैड। 24% से 24-25% से आपका जो कैपिटल है वो 3 ईयर्स में डबल हो जाएगा, 10 ईयर्स में 10 टाइम्स हो जाएगा और 20 ईयर्स में 100 टाइम्स हो जाएगा। तो इट्स एन अमेजिंग गेन विच एवरीवन शुड लुक आउट फॉर। मतलब सब लोगों को इस गेन के बारे में सोचना चाहिए कि इतना गेन अगर हो जाए देन देयर लाइफ इज सेट, राइट। तो मैंने इन 10 स्टॉक्स के बारे में बात करा है। मैंने इस तरह की और वीडियोस भी बनाई हैं, आप मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल पे जाके ये चेक कर सकते हैं। ये एक रिव्यू स्ट्रेटजी की प्लेलिस्ट है, इसमें सारी वीडियोस आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो ये वाली वीडियोस भी मैं इसमें इस वाली प्लेलिस्ट में डाल दूंगा और आप इन सारी प्लेलिस्ट को देख के ये समझ सकते हैं कि कौन से स्टॉक्स
में किस तरह की स्ट्रैटेजी लगी हुई थी, उसकी उस समय फाइनेंशियल्स क्या थे, मार्केट सिचुएशन क्या थी, टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या थे, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे बाय करने का, जिससे आप नेक्स्ट टाइम जब भी बाय करें आप सेम मिस्टेक रिपीट ना करें और आप हमेशा अपना पैसा इतने अच्छे स्टॉक में लगाएं ताकि लॉस आपका मिनिमम से मिनिमम हो और आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।